आएगा, डीएम भी आएगा, जिसको बुलाओ वो भी आएगा। आप बैठिए तो सही, रख बोतला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थककर मत बैठना है मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। वो भी अधिकारी है जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि मर्यादा का उल्लंघन ना करिए। कभी ऐसा भी हो सकता है, पिछली परंपरा है कि निर्बल को न सताइए जिसकी मोटी है। समझ में आ रही है? दुखिया को न सताइए और दुखिया देगा रोए। और जब दुखिया का मुखिया सुने तो अधिकारियों की गत क्या होए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जेबर खुर्जा मार्ग निकट सिरयाल पब्लिक स्कूल सिरयाल जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि क्षेत्र में काफी गंभीर समस्याएं चली आ रही हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति उन समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज यह, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया है। समस्याएं भी बड़ी गंभीर है। जैसा कि यहाँ पर झुंड बाबा मंदिर है, आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले यहाँ पर मंदिर पर रात्रि में चोरी कर ली गई थी, और बताया जाता है कि जो उसमें जो बाबा रहते हैं, जो महाराज जी रहते हैं, उनको लगभग कई बार मार भी लगाई गई है और मंदिर से काफी लूट भी लेकर करके गए, लेकिन आज तक कोई चोरी नहीं खोली गई है, नहीं वो दोषी लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और दूसरी समस्या यहाँ पर आज लेकर बैठे हैं, जो विद्युत विभाग की तरफ से जो समाज में जो मामला जो चल रहा है, गड़बड़ जो चल रही है, जो लोगों को परेशान किया जाता है, उपभोक्ताओं से पैसे की ठगी की जाती है, कनेक्शन के नाम पर, बिल भरने के नाम पर, अनाप शनाप यूनिट निकालने के नाम पर उनसे पैसे की जो ठगी की जाती है, आज उन सभी समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और बीच में पहुंचे हैं। प्रशासन की तरफ से भी पहुंच चुके हैं और विद्युत विभाग की तरफ से भी कर्मचारी पहुंच चुके हैं। देखना यही होगा क्या आज इन समस्याओं पर निपटारा होगा भी या नहीं। क्यों आज जो आपकी पंचायत की गई है, किन किन समस्याओं को लेकर पंचायत रखी गई है? आज हमारी भारतीय किसान लोक शक्ति की पंचायत का आयोजन यहाँ सिरयाल बम्बे के पास किया गया। मुख्य रूप से इसमें जो मुद्दे थे वो पुलिस के खिलाफ थे। लगातार 1 महीने से खुर्जा जंक्शन की जो पुलिस है उसके द्वारा निरंकुश अपराध पर रहा है उनका, और भ्रष्टाचार के कई मुद्दे आज पंचायत के बीच में भी आए हैं कि जंक्शन पुलिस के द्वारा ये भ्रष्टाचार किए गए, ये भ्रष्टाचार किए गए। अभी हमारे यहाँ मंदिर पर प्रसिद्ध हमारा यहाँ झुंड बाबा का मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है। वहाँ 1 महीने के अंदर अंदर 4 वारदातें चोरी की और जो हमारे महंत पुजारी रहते हैं उनके साथ मारपीट की हो चुकी है। 3 वारदातों पर कोई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, केवल एप्लीकेशन दे के ही उन्होंने टरका दिया। 1 वारदात को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते, किसानों के दबाव के चलते उनको दर्ज करना पड़ा, लेकिन चोरी का खुलासा 1 महीना बीत जाने पर भी पुलिस नहीं कर पाई है। इन सब मुद्दों को लेकर आज क्षेत्र के किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पंचायत की गई है। तो इस पंचायत में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो आम किसानों के बीच से चुना गया, उस प्रतिनिधि मंडल ने ये निर्णय लिया कि 2:30 बजे तक अगर अधिकारी पंचायत के बीच में नहीं आते हैं तो 2:30 बजे खुर्जा जेबर मार्ग को जाम कर दिया जाएगा। उसमें हमने अपना ये प्रस्ताव रखा कि एम्बुलेंस व किसी मरीज और जरूरतमंद के लिए रास्ता देंगे, स्कूली बच्चों को निकालेंगे, बाकी रास्ते को जाम कर देंगे। 2:30 बजने से पहले ही जाम की सूचना पर कोतवाली नगर खुर्जा प्रभारी पंकज राय जी और उनके पूरे जो साथी सब इंस्पेक्टर हैं, क्राइम इंस्पेक्टर हैं और पूरे पुलिस फोर्स के साथ पंचायत के बीच में आए। उन्होंने ये किसानों को आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर अंदर मैं चोरी की घटना का खुलासा कर दूंगा। किसानों ने, भारतीय किसान लोक शक्ति के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे ये कहा कि 1 महीना, ये पूरा जो महीना बचा है 30-31 तारीख तक ये आपका है, इसके बाद किसान खुर्जा जंक्शन चौकी पर धरने पर बैठेंगे। तो अगली आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति हमारी ये होगी, ये पूरा इस महीने में जो भी समय बचा है, आज 17 तारीख है, 13-14 दिन जो इस महीने में बचे हैं वो पुलिस को दिए गए हैं। 1 महीने का समय बीत गया, आधा महीना फिर दे दिया, 1.5 महीने का समय हो गया। 1 तारीख से चौकी खुर्जा जंक्शन पर धरना चलाया जाएगा।
जैसा कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भ्रष्टाचार की समस्याओं को लेकर बैठती है और समस्याओं का निस्तारण भी कराती है। जैसा कि एक समस्या निरंतर देखी जा रही है किसानों की, जैसा कि डीएपी है, यूरिया है, इससे किसान बहुत परेशान है, नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए किसान यूनियन आवाज क्यों नहीं उठाती? डीएपी और यूरिया के लिए हमारे जिलाध्यक्ष बुलंदशहर बैठे भाई देवराज जी, इन्होंने परसों एक आंदोलन जिले पर किया है और किस सोसाइटी पर कितनी उपलब्धता गई, किस गाड़ी से गई, किस नंबर की गाड़ी से गई, कितने बजे पहुंची और कितना स्टॉक है, उस सब चीज का एक लेटर जारी किया है अधिकारियों ने और वो जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम लोगों ने ग्रुप में डाल दिया है। बीघा वाला खाद बीज कहाँ से ले लेगा? ये केवल वोटों के लिए छलावा है। ये किसान नीतियों के बिल्कुल विरुद्ध है और सरकार 6 बच्चों वालों के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही है। ये कौन से कानून है जी? जो प्राइवेट दुकानदार हैं जो खाद ओवर रेट में बेचते हैं, इनके खिलाफ कभी आपने कोई अभियान क्यों नहीं चलाया? हमने समय समय पर प्राइवेट दुकानदारों के खिलाफ भी अभियान चलाया है और लाइसेंस भी निरस्त कराए। इस भारतीय किसान लोक शक्ति ने कई दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कराए, पर ये शासन प्रशासन से मिलकर इस चीज को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये ओवरलोड रेट जो किसानों से लेते हैं उसमें अधिकारियों का भी मिलना तय होता है, उनके माध्यम से ये ओवर रेट किसानों से लेते हैं। सड़क पे क्यों नहीं बैठते जब किसानों की जेनुइन समस्या निकल? देखो, सड़क पे भारतीय किसान लोक शक्ति का कभी बैठना नहीं होता, मरता क्या नहीं करता जब कोई नहीं सुनता है, जब सड़क जाम की जाती है, क्योंकि सड़क पर चलने वाला आम इंसान भी हमारा भाई है और एम्बुलेंस जो निकलती है, बीमार आदमी निकलते हैं, इसका भारतीय किसान लोक शक्ति स्वागत करती है और किसी अन्य जीव को हम परेशान नहीं करते। सड़क पर बैठने के लिए हम जब बेवजह होते हैं, जब सरकार हमारी नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, तानाशाही चलाता है। किसान की मूलभूत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति कब बैठेगी? आने वाले समय में 1 तारीख की हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ जो बताई है, अगर वो खुलासे नहीं करते हैं तो आप देखना कितना बड़ा आंदोलन होगा, तांडव होगा वहां पर। सरकार भी ये याद रखेगी। अभी हमारी 10 सितंबर को एक महापंचायत हुई थी, हमने 20 मांगे दी थी प्रशासन को, उस 20 मांगों से 12 मांगों पर हमारे पर काम हुआ है और तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने उस पर काम किया है। हम समय समय पर, हमारे संगठन का ये उद्देश्य है केवल शासन प्रशासन तक अपनी बात को रखना और मजबूती के साथ किसान की आवाज को बुलंद करना। चैनल के माध्यम से किसानों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों को यही संदेश दे रहा हूं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर जन आंदोलन जो सरकार ने हमें कोर्ट ने हमें वो दिया, अधिकार दिया है, गांधीवादी तरीके से हम किसी के दरवाजे पर आराम से बैठे और आंदोलन करें, अगर हमारी कोई नहीं सुनता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में, जैसा मुझे अजीत प्रधान जी ने बताया, हमारे इंस्पेक्टर साहब जो हमारी कोतवाली खुर्जा नगर के प्रभारी हैं, पूरे स्टाफ के साथ आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैंने बताया कि किसानों का दिल बड़ा होता है, आप ही के खिलाफ बैठे और आप ही का हम स्वागत करें। 1 महीने में जंक्शन चौकी क्षेत्र में, पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा जो आ जाओ पंचायत में अपना स्थान ले लें। 1 महीने के समय से जंक्शन चौकी के क्षेत्र में एक के बाद वारदातें होती जा रही है, घटनाएं होती जा रही है, चाहे वो चोरी के प्रकरण हो, चाहे वो गोली चलने के प्रकरण हो, चाहे हत्या के प्रकरण हो या महिला संबंधित अपराधों के प्रकरण हो। 10 तारीख में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने एक पंचायत में ज्ञापन दिया। 1 सप्ताह का पूरा एक समय हमने दिया कि 17 तारीख को एक पंचायत का आयोजन इन हो रही घटनाओं और मंदिर पर हुई चोरी को लेकर करेंगे। उस दिन से लेकर और आज तक 8वां दिन है, कहीं कोई प्रगति हमें होती हुई दिखाई नहीं दी। चूंकि हम नारा देते हैं जय जवान और जय किसान। किसान ये बैठे और जवान आप लोग हो। हर पंचायतों में, हर सभाओं में, हर जगह सबसे पहला नारा ये किसान लगाता, जय जवान और जय किसान।
लेकिन हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है अपने भाइयों से लड़ने में। क्या ये इन किसानों का फर्ज नहीं है? अगर हम सनातनी होने के बावजूद अपने मंदिरों पर घटना को सहन कर लें, अपने पुजारी को पिटवा ले, वो बेचारे कहां से आए, कहां से इनको यहां लाया गया, इस मंदिर का इन्होंने उद्धार किया, ये चोट खाए बैठे हैं, ये मौत के मुंह से वापस आए हैं। तो क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने मंदिरों की सुरक्षा कराएं? मैंने पहले भी आपसे पहले बताया, आपके चौकी से यहां बैठे थे, सब इंस्पेक्टर थे, कांस्टेबल भी थे, हमने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया है। आपके नजदीक में बगल में थाना जहांगीरपुर प्रभारी ब्रजेश जी थाने में बैठे होंगे, आप पूछ लो, हमने उनको सम्मानित भी किया है। ये किसान अगर आपसे लड़ेगा तो घटनाओं के खुलासा होने पर और अच्छे कार्य करने पर पगड़ी बांध के भी हमने किसान अधिकारी की संज्ञा देकर हमने उनका सम्मान किया है। क्योंकि हमें लगा कि ये बड़ा प्रकरण नहीं है, इसमें सारे साक्ष्य हैं, सारी चीजें हैं, ये 1-2 बजे तक पुलिस के अधिकारी आएंगे और ये खत्म हो जाएगी। जब मुझे लगा कि यहाँ कुछ कोई सुनने वाला नहीं है, मैंने जिलाध्यक्ष से बोला, आओ अपनी टीम लेकर। तो जिलाध्यक्ष बुलंदशहर पूरी टीम के साथ पंचायत के बीच में आए, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समय रहते अगर अधिकारी आकर हमें सुनते, पूछते कि भाई पागलो आप क्यों बैठे हो, ये पागल है वास्तव में। अधिकारी के सामने जब हम लोग जाते हैं तो हम पागल बनकर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम समझदार बनकर उनसे बात करेंगे तो उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस किया है, वो आईएएस आईपीएस ऐसे ही नहीं बने। बुलंदशहर से आई पूरी टीम का स्वागत, अभिनंदन। अपना अपना स्थान ले ले। मजबूरी में मुझे जिलाध्यक्ष बुलंदशहर से कहना पड़ा कि तुम्हारे जिले में बॉर्डर पर पंचायत हो रही है और अधिकारी नहीं सुन रहे, घटनाएं लगातार हो रही हैं, आओ टीम लेकर। ये फोन मैंने लेट इसलिए किया कि मुझे यहां लगा कि कोई अधिकारी यहां सुनने वाला नहीं। थाना प्रभारी जी की निगाह में सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन मैं बता दूं, पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा सारी पुलिस गलत है, लेकिन आपके खुर्जा जंक्शन के चौकी क्षेत्र में कुछ पुलिस वाले इस तरीके के भी हैं कि उन्हें घटनाओं से कोई सरोकार नहीं है। उनका सिर्फ एक मकसद है, क्षेत्र से लूट करना, चाहे वो खनन के नाम पे होती हो, चाहे वो ठेकों से होती हो, चाहे वो जुआ खिलाने में होती हो, और चाहे वो किसी विवेचना के नाम पर होती हो। कुछ पुलिस कर्मियों ने ये अपना धंधा, अपना अधिकार ये बना लिया है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि हम जो विधायक चुनते हैं, हम जो सांसद चुनते हैं, जो हमने जिलाध्यक्ष बनाए हैं, भाजपा के जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, क्या इन लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है जिले में? लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। क्या ये लूट का पैसा ऊपर तक बढ़ता है? हमने रजिस्ट्री ऑफिस खुर्जा पर एक पंचायत की कि भाई ये बीमारी 1% 2% वाली, ये क्या बीमारी है? कोई भी बेनामा हो 1% लगेगा। रजिस्ट्री ऑफिस की खुली लूट होती है, आप सबको पता होगा, अधिकारियों को ना पता हो, मैं इसलिए बता रहा हूं। कोई भी बेनामा आप लेके चले जाओ,
1% उनका फिक्स है, वो देना ही देना है। नहीं अगर आप दोगे तो वो स्टाम्प चोरी में झूठा भेज दिया जाएगा और आपका जुर्माना लगेगा। हमने ज्ञापन दिया, रजिस्ट्री ऑफिस खुर्जा पर जलालतक जी के द्वारा दिलवाया। हमने कहा ये लूट के संबंध होगी। सब रजिस्ट्रार का सीधा कहना था ये आपके लेवल का मेरे लेवल का मसला नहीं है, ये ऊपर तक जाता है, सब में बढ़ता है। हमने कहा ये आपके लेवल का और मेरे लेवल का मसला तो नहीं है, पर जिस रजिस्ट्री ऑफिस में मैंने ज्ञापन दे दिया, इस रजिस्ट्री ऑफिस को अगर स्वच्छ ना बना दूं तो अपने पद को छोड़ दूंगा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ज्ञापन गया, एडीएम प्रशासन बुलंदशहर ने बैठक बुलाई, मुझे पत्र भेजा कि आपका ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है, आपसे निवेदन किया जाता है कि पंचायत करने से पहले अपने प्रतिनिधि मंडल को एक वार्ता के रूप में एआईजी स्टाम्प पर मुझसे एक वार्ता करा। हमने कहा किसान का दिल बड़ा होता है, पंचायत की घोषणा हो गई, लेकिन जब हमारे ही अफसर, हमारे ही अधिकारी कोई वार्ता का प्रस्ताव भेज रहे तो हमको जाना चाहिए। 11 लोगों का कमेटी का प्रतिनिधि मंडल गया और यह फैसला हुआ कि जिस किसान का मसला एक व्यक्तिगत था, 51,000 रुपए का दंड रजिस्ट्री ऑफिस ने पंचायत को दिया। उस किसान का शून्य बैलेंस को वो करा के दिया और ये कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस में आज के बाद कोई सब रजिस्ट्रार रहे, अगर आपके खुर्जा ऑफिस में कोई 1%, 2%, आधा % कोई मांग ले तो मैं भी आपके साथ पंचायत में बैठूंगा। और वो दिन और आज का दिन रजिस्ट्री ऑफिस से हमने भ्रष्टाचार खत्म करने का कार्य किया। भाई कोई चोरी छुपे अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से वहां लाख माया दे आओ, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आम किसान का, आम जनता का कोई पैसा वहां नहीं जाता। इसी तर्ज पर मैं आपसे कहूंगा कि क्या आप भरी पंचायत में ये कह सकते हो कि मैं भरी पंचायत में ये वादा कर रहा हूं कि कोतवाली नगर खुर्जा के अंदर जितनी भी चौकियां आती हैं, जितने दरोगा आते हैं, जितने सिपाही आते हैं, सब ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। मैं भरी पंचायत में कह रहा हूं, आपका पगड़ी बांध के सम्मान कराऊंगा, क्योंकि आपको भी कमी समय हुआ है, नए आए हैं। जंक्शन चौकी क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है। एक ही मंदिर पर एक ही महीने में 4 घटनाओं का होना। यहां हमारे पुजारी महंत जी बैठे हैं, उनको चोटिल करके जाना, उनके सीसीटीवी हमने दिए और पुलिस के द्वारा बताया गया कि घटना का खुलासा होने ही वाला है, 6 मोबाइलों की लोकेशन आ रही है। आज तक ना तो वो 6 लोगों से पूछताछ हुई, ना आज तक उन पर कोई कार्रवाई हुई। और परसों या कल शायद चौकी इंचार्ज जी का फोन आया, मेरी पहली बार बात हुई, बोले आपकी पंचायत प्रस्तावित है और मैं आपसे ये कहूंगा कि ये पंचायत ना करके मैं जल्दी घटना का खुलासा कर दूंगा। 3 मोबाइलों की लोकेशन है और मुझको बस समय मिलने दो, मैं इसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। 6 मोबाइल की लोकेशन पुलिस ने बताई, उसके बाद फिर मोबाइल की लोकेशन 3 हो गई और हो सकता है कि ये शून्य भी हो जाए। बताओ भाई, गलत कह रहा हूं? आज जब उसूलों पर आए, आज जब उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अगर हमको पीड़ित किया जाएगा, किसान कोई अपना मिट्टी का ट्रैक्टर अपने काम के लिए लिया है तो उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। किसान कोई ईंधन के लिए कोई अपना पेड़ काट लेगा, ईंधन के सूखा पेड़ काट लिया, उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। और धड़ल्ले से अगर किसी का काम चल रहा हो तो वो पूरी तरीके से चल रहा है। चोरी कैसे हुई? या तो आपकी पुलिस गश्त नहीं करती,
एक महीने में एक ही मंदिर पर 4 घटनाओं का हो जाना, एक ही मंदिर पर एक महीने में 4 घटनाओं का हो जाना, शायद हमें लगता है ये हमारे लिए और आपके लिए शर्म की बात। हम भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे और आप भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। पहली घटना पर ही कोई सख्ती वहां हो जाती, पुलिस की पेट्रोलिंग होती, गश्त होती, आपके सिपाही, आपके दरोगा अगर क्षेत्र में जाते हैं, कहीं मुझे लगता है कहीं बैठे, मानो किसी के घर के कोई घर आ गया, घेर आ गया, हमारा किसान दूध का गिलास लेके आता है, जवान जी बैठो, चाय लो, दूध लो। जब ये जय जवान और जय किसान का नारा ये लगाता है और उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट करता है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि जवानों की तरफ से भी हमें ये आश्वासन हो कि हमसे पहले जो हुआ हुआ, मेरे आने के बाद मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि क्षेत्र में गुंडाराज नहीं होने दूंगा। गोली चलती है, एसपीआरए से मैंने बात की, 3 दिन घुमाया गया वो मुकदमा, एसपीआरए साहब ने वो मुकदमा लिखवा दिया, 307 में मुकदमे लिख गए, गोली की सीसीटीवी फुटेज दे दी, वीडियो दे दी, नाम दे दिए, एफआईआर दर्ज हो गई। 1 महीने से ज्यादा समय होगा, अभी तो कोई पकड़ा नहीं गया। अब इसमें पुलिस ये कहेगी कि जी आपका फैसला हो गया। जिसके ऊपर गोली चली, क्या उसको अधिकार है कि तमंचे का लाइसेंस आरोपी को दे दे? क्यों प्रधान जी कहां है? क्या आप तमंचे का अधिकार है, आप लाइसेंस दे दोगे आरोपी को? क्या पुलिस को वो तमंचा बरामद नहीं करना चाहिए जिसमें खुलेआम गोली चल रही है? अगर 4 लोगों ने, समाज के लोगों ने इनसे कहकर वो किया, भाई खत्म करो मामला ये, प्रधान जी चलो आगे से गलती नहीं होगी, तो क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनेगा? जिस हथियार से, अवैध हथियार से गोलियां चली हैं, वो हथियार कम से कम चौकी जाए, उस पर कुछ ना हो तो तमंचे की कार्रवाई हो। और उनका तो कहना है कि मेरा फैसला ही नहीं हुआ। ये बातें सब हवा में चल रही है। हालांकि मुझे बताया कि इंस्पेक्टर साहब के द्वारा भी उनसे कहा गया कि अगर आप लिखित में फैसला करोगे तो आप फंस जाओगे। मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कि पुलिस आपको सही सुझाव, अच्छे अधिकारी होंगे जो आपको अच्छे सुझाव उन्होंने दिए। भाई आप एक तरफ कह रहे हो लिख के मेरे ऊपर हमला हुआ, सीसीटीवी सारी चीजें दे रहे हो, कल को आप ये कह दो कि नहीं मैंने गलत लिख के दे दिया, मेरे ऊपर कोई घटना नहीं हुई, तो आप भी फंस जाओ। इन सब चीजों को लेकर आज हमारा यहां धरना हुआ है। आप पंचायत के बीच में आए, देर आए, हो सकता है कहीं घटनाएं हुई हो, कहीं कोई समस्या आई हो, आपको वहां रहना पड़ा हो, तो मैं चाहूंगा कि आप पंचायत के बीच में पहले संबोधित करें। इन किसानों को आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ आपके पास हो, घटना का खुलासा हुआ नहीं हुआ, हो जाएगा नहीं होगा, या घटनाएं अपना चलती रहेंगी, या मैं आया हूं, मैं दिखाऊंगा किसानों को कार्य करने के कोई अधिकारी आपके बीच में आए। तो एक बार इंस्पेक्टर साहब पंचायत को संबोधित कर दे, अपनी बात रख दे। उसके बाद जो 11 लोगों की कमेटी आपका निर्णय करने गई थी, आज ना तो कोई राष्ट्रीय महासचिव दीपक चौधरी है, आज आपके बीच का आपका बेटा, आपका भाई बन के यहां बैठा है। मैंने पंचायत शुरू होने से पहले कह दिया, जितनी ताकत तुमको चाहिए उतनी ताकत यहां मिलेगी। आसपास के जिलों से चाहिए, आसपास के जिलों से मिलेगी। आप चाहोगे धरना चलेगा, धरना चलेगा, लेकिन फैसला आज आप करोगे। फैसला जो दोगे आप दोगे। उसी क्रम में आप लोगों ने 11 लोगों की कमेटी बनाई। उन 11 लोगों में से आप लोग गए, आपने निर्णय लाके दिया कि 2:30 बजे तक अगर अधिकारी हमारे बीच में नहीं आते हैं तो हम सड़क पर बैठे। वही मैंने माना, वही पंचायत ने माना। इनकी बात सुनो, समझो, उसके बाद फिर 11 लोग आप अपना निर्णय पंचायत के बीच में दो कि आप इनकी बातों से संतुष्ट हो। आपको लगता है कि ये अधिकारी आए हैं, ये कुछ करके जाएंगे, ठीक है। आपको लगता है नहीं हम संतुष्ट नहीं है, आगे क्या होना चाहिए वो भी आप लोगों को। सम्मानित सभी किसान साथियों और पत्रकार बंधुओं, उपस्थित हमारे पुलिस के जवान, सभी का स्वागत करते हुए
जो अभी कमेटी गई थी, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, विचार किया गया है। जो रामगढ़ी प्रमुख साहब जो मर्डर हुआ है, पुलिस उसमें व्यस्त है, ज्यादा व्यस्त है। उसको देखते हुए हमारे कोतवाल साहब ने 3 दिन उसके लिए मांगे थे और 1 हफ्ते में हमें दिया था, 7 दिन हमें दिए कि मंदिर वाले केस को 7 दिन में खोल देंगे। तो ये हो गए 3 और 7 10 दिन। कमेटी ने निर्णय लिया है कि इनको 1 दिन और दे रहे हैं, यानी 28 तारीख तक ये अपना इस कार्य को सुगमता से कर रहे हैं। और नहीं तो फिर आगे पंचायत चौकी स्थल में ही होगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आवाज दो, आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, जो प्रतिनिधि मंडल ने फैसला किया वो सराखों पे पूरी पंचायत को हमको मानना चाहिए। एक परंपरा हमारी चलती आई है कि पंच माने परमात्मा, ये परमात्मा रूपी अदालत है। सोने ने लोहे से कहा, सोने ने लोहे से कहा, रे लोहे, जब तेरी पीठ पर हथौड़ा पड़ता है तो तू शोर बहुत करता है, चीखता चिल्लाता बहुत है, और जब मेरी पीठ पर हथौड़ा पड़ता है तो मैं उफ तक नहीं करता। इस बात का बड़ा सुंदर सा जवाब लोहे ने कहा, रे सोने, तेरी पीठ पर जो हथौड़ा पड़ता है वो तेरा अपना नहीं है, तेरी बिरादरी का नहीं है, तेरे खून का नहीं है वो, और मेरी पीठ पर जो हथौड़ा पड़ता है वो मेरा अपना है। इसलिए मैं सोचता हूं लोहे पर जो हथौड़ा पड़ा वो लोहे का ही बना हुआ। ये मैंने इसलिए कहा कि आप ही हमारे अपने हो। जय जवान और जय किसान का नारा हम लगाते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा, पूरे प्रतिनिधि मंडल ने समय दिया 28 तारीख का। ये पूरा महीना छोड़ दो, पूरा महीना छोड़ दो। ये पूरा महीना आपका और 1 तारीख से हमारा। खुर्जा जंक्शन चौकी पे धरना चलेगा, वहीं भगोना भट्टी लगाए जाएंगे और वहीं सारे, चाहे इनका मामला हो चाहे ये चोरी के हो, फिर पूरे क्षेत्र में आप लोग फोन कर दो, हर गांव से 10 लोगों की एक टीम होनी चाहिए। जितने चौकी जंक्शन क्षेत्र में गांव आएंगे, हर गांव से 10 लोगों की टीम चौकी पर होगी और धरना चलेगा। हम तैयार हैं। इस पूरे महीने में तैयार हैं। आप अपना पूरा समय सॉर्ट आउट कर दो। जिसका जो सहयोग चाहिए, ये पूरी पंचायत आपको वो सहयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, सब लोग तैयार हो? ठीक, अब आपका तो हो गया ये सब। बाकी इनसे कुछ कहना चाहता, पूछ रही कोई बात, कोई आश्वासन आप देना चाहें तो वहीं से बोल दो। इंस्पेक्टर साहब का कहना है 31 तक का समय हमारे लिए पर्याप्त है, और पंचायत के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त कर दूं, जिस दिन हमारी ये घटना खुल जाएगी और भी घटनाओं के खुलासे हो जाएंगे, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति आपको आपके कोतवाली नगर थाना में जाकर सम्मानित करेगी। पूरे क्षेत्र के किसानों की तरफ से आपको सम्मानित करेंगे, आपकी पुलिस टीम को सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं कहूंगा हमारे देवराज जी भी आए हैं, महिला हमारी जिलाध्यक्ष तनु ठाकुर भी आई है, वो भी अपने जो विचार हैं, क्योंकि पंचायत की जो बात थी वो तो हो गई, आप अपनी जो भी बात कहना चाहते हो वो भी कह दें। सभी किसान भाई एवं जो भी अधिकारी गण यहाँ पर
मौजूद हैं। अन्यथा इस सभा के सभापति जो भी हम बनाते हैं, अध्यक्ष महोदय जो भी हैं, मैं सभी के अपने हाथ जोड़कर राधे राधे बोलती हूँ। बोलो एक बार जोर से, राधे राधे। तो भाइयों, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। एक बार हाथों ने पैरों से पूछा कि मैं भी उसी शरीर के भाग हूँ, पर लेकिन सर और हाथ सदा पैरों को ही क्यों नमते हैं, हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? तो पैरों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुनिए, मैं अपने किसान भाइयों को पैर बनाना चाहती हूँ। तो पैरों ने जवाब दिया, अरे भाई, भाई तो सब होते हैं, शरीर का अंग सब होते हैं, पर उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है। तो हम जमीन पर टिके हुए हैं, हवा में नहीं हैं। तो जो भी अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि मर्यादा का उल्लंघन ना करिए। कभी ऐसा भी हो सकता है, पिछली परंपरा है कि निर्बल को न सताइए, जिसकी मोटी हाय, समझ में आ रही है, दुखिया को न सताइए और दुखिया देगा रोए। और जब दुखिया का मुखिया सुने तो अधिकारियों की गत क्या होए, अधिकारियों की गत क्या होए। तो आज हमें पता चला, दीपक भाई ने बताया, यहाँ क्षेत्र की समस्या थी कि ये कुछ जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी या जो भी समस्या है, वो नहीं सुन रहे हैं। अकेले की कोई नहीं सुनता। जब दुखिया का मुखिया सुने तो दुखिया के मुखिया ने आज सुन ली है। तो कोई भी अधिकारी अगर काम करने से मना करता है तो इस सभा के बीच वो ये कह दे आकर कि हमें तुम्हारा काम नहीं करना, तब हम उनको जवाब देंगे, क्योंकि तुमको हमारे लिए बैठाया गया है, तुम हमारे नौकर हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा किसान का। और सभी किसान, सम्मानित किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखें, इधर से उधर न जाएं। आप ही व्यवस्था बिगाड़ोगे तो हम किससे लड़ लेंगे, हम किससे लड़ लेंगे? तो जो भी है, हमारे जो इंस्पेक्टर महोदय हैं सही हैं, जो हमारी उन्होंने बात मानी, अपना फैसला करके गए। तो मैं ज्यादा अपने शब्दों को ज्यादा ना कहते हुए यही अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ, क्योंकि हमारे भाई सुबह से बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं और ये मर्यादा में रहे भाई हमारे भी, क्योंकि देखो दूसरे से तो हम जब कहेंगे पहले हम अपनों को संभालेंगे। तो ये भाई जितने भी इधर से उधर बैठे घूम रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, जहाँ भी आवाज हो, जा रही है कि नहीं जा रही, वो सभा के बीच बैठे आकर ये मर्यादा भंग ना करें। भाई हमारे मर्यादा भंग ना करें। पंचायत की सभी भाइयों से अनुरोध है कि पंचायत की मर्यादा भंग ना करें। और मेरे सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, महिला शक्ति व जिला बुलंदशहर से आई पूरी टीम व क्षेत्र के किसान मंडल व पुलिस विभाग, मीडिया कर्मी, लाइव से जो भी यहाँ पर आए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। जय जवान जय किसान। लगता है कि मुझे कि इंस्पेक्टर साहब को देखने आए कुछ लोग यहाँ पर, इंस्पेक्टर साहब को देखने आए हैं, तो वो क्या कहेंगे ये देखने आए। ये पंचायत है, इसे पंचायत को मजाक ना समझो। ये भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति का मंच है। अभी पंचायत की कोई भी खत्म होने की घोषणा नहीं हुई आपके माध्यम से। आप पता नहीं उठ के चल दिए, ये मर्यादा नहीं है, मर्यादा में रहो। और सभी आकर के मेरे हाथ जोड़कर विनती है, आकर के बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस कार्यकर्ता में बैठने की क्षमता हो, बिल्कुल लड़ाई लड़ना ना जानता हो, डंडा बजाना ना जानता हो, जिस कार्यकर्ता में बैठने की क्षमता हो, हलाल लड़ाई जीत सकता है। केवल आप में बैठने की क्षमता होनी चाहिए।
अगर आप बैठ नहीं सकते हो तो कोई भी लड़ाई आप जीत नहीं सकते हो। अगर आप में बैठने की क्षमता नहीं है, कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आप वो करो, आपके रंगों में वो खून है इस देश का। तुम शेर हो, असल में कुछ करके दिखा दो। तुम शेर हो, असल में कुछ करके दिखा दो। इतनी जोर से कर दो कि ये जमाने को हिला दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ही नहीं देगी। अगर इज्जत से जीना है तो कोहरा मचा दो। हर जोर जुल्म की टक्कर से, हर जोर जुल्म की टक्कर से। बात में जो बात हो वो बात होनी चाहिए। बात में जो बात हो वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बोलना बहुत ही आसान है, वो कहते हैं तो सामने बोलना चाहिए। हौसला वो मंजर में आएगा। आप बैठिए, एटीएम भी आएगा, डीएम भी आएगा, जिसको बुलाओ वो भी आएगा। आप बैठिए तो सही। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक्कर मत बैठना है मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। अभी तो पंचायत शुरू हुई है। ये अधिकारी ये ना समझे क्या तांडव होगा, हर अधिकारी आएगा। हमें कितने दिन भी बैठना पड़े, किसान की समस्या के लिए बैठेंगे। मजाक न समझे पंचायत को कोई भी। ये भारतीय किसान लोक शक्ति का मंच है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस संगठन का मतलब नहीं है कि हंगामा करना। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, इस क्षेत्र की तस्वीर बदलनी चाहिए। जय जवान, जय जवान। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है ना जानते हैं। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है ना जानते हैं। मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। अरे किसी के भुजते चूल्हे में हवा लगा कर तो देखो। अगर किसी के नंगे पांव के छालों में दवा लगा कर तो देखो। तुम्हें याद आ जाएंगे मूल फसलों के। जरा खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगा कर तो देखो, पता पड़ जाएगा ये किसान कितनी मेहनत से इस फसल को पैदा करता है। आज किसान पानी की मार से जूझ रहा है और धान की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। कहाँ गई इनकी सैटेलाइट जो किसान के धुएं को पकड़ती है? वो सैटेलाइट क्या पानी को ही पकड़ती है? वो किसान के धुएं को पकड़ती है, पानी को नहीं। मैं पंचायत के पीछे घोषणा करता हूँ कि ये लोग किसान को बदनाम करना बंद कर दें। और भारतीय किसान लोक शक्ति इस चीज का पूर्णतः विरोध करती है। जो किसानों के ऊपर ये थप्पा धरते हैं कि किसान पराली जलाता है, प्रदूषण करता है। किसान इस देश को हरा भरा रखने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपसे यही अनुरोध करके मैं यहाँ भाकर देने नहीं आया हूँ, किसानों के बीच में अपनी बात रखने आया हूँ। और किसान की बात जब तक मेरे रंगों में ये सांस ये खून किसान का चलता रहेगा, तब तक किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। अन्याय के लिए खड़ा रहूंगा। एक तन पर सूत के तार जड़े, एक तन पर सूत के तार जड़े, एक तन पर सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। जय जवान जय किसान।